ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। आज यानी 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार को भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। आज भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष का व्रत रखने वाले जातक पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्त की इच्छित अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। आज शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:43 से लेकर शाम 8:59 तक है। इस दौरान जो भी जातक शनि प्रदोष का व्रत रखे हैं पूजा कर सकते हैं। शनि प्रदोष का व्रत सभी प्रदोष व्रतों में बेहद ही कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि शनि देव भगवान शिव के परम भक्त हैं। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं उन्हें शनि के बुरे प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत एक अचूक उपाय है। साथ ही खोए हुए धन की प्राप्ति के लिए भी शनि प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरे को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्वतः बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर साधु मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए सेठ को शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों पति पत्नी घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगे। शनि प्रदोष व्रत करने वाले जातक को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी का व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत विधिवत करके उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। जगत जननी माता पार्वती जी की जय।